और आप ठीक कह रहे हैं, राजनेता में जो होना चाहिए वो बातें उनमें नजर आ रही हैं। लेकिन राजनेता में एक राजनीतिक संगठन भी उसके लिए जरूरी होता है, जो आज उनके इर्द गिर्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम जो बातें वो समझ रहे हैं, जो बातें वो बोल रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े होने वाला कोई संगठन आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज आप देखिए, कल की बात हो या आज की बात हो, उनके भाषण के खिलाफ ट्रोल ब्रिगेड तो सक्रिय हो गया है, लेकिन कांग्रेस के कितने लोग उनके पक्ष में खुल करके आकर के बोल रहे हैं, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी नहीं देखने को मिल रहा है। एक तो एक बात यह है कि सवाल एक तो राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, उसको भी साफ करना पड़ेगा। अगर सत्ता की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, सत्ता उन्हें नहीं चाहिए जैसा वो बता रहे हैं, तो फिर क्या चाहिए? या फिर तो जन आंदोलन करिए, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करिए आप, लेकिन वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप एक फिलासफर के रूप में फिलोसॉफिकल अंदाज में कहीं जाकर के कुछ बोल जाते हैं और कह रहे हैं हम देश को समझना चाहते हैं, समझने में लगे रहते हैं। रात में सोते हैं तो रात भर सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, सुबह उठकर सोचते हैं, एक प्रेमी के रूप में सोचते हैं। तो अभी तक आपने क्या सोचा है, क्या देखा है, क्या जाना है? और जो देखा है, जाना है, उससे क्या कांग्रेस के लोगों को भी जाना है, समझाया उन लोगों को? और क्या उसके लिए कोई एक जन आंदोलन करने की कोई एक आपके पास एक इच्छा शक्ति या कुछ यह है क्या? तो सिर्फ इस तरह की बातें कर देने से तो बात नहीं बनती है। मायावती के बारे में उन्होंने कहा कि साहब उनको हम मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर रहे थे, चाहते थे कि मिलकर के चुनाव लड़े। दलितों के सवाल पे पूना की घटना का जिक्र किया, जब वो मरे हुए जो जानवरों के ले जा रहे थे कुछ दलित युवक, तो उनको पूरी तरह बेरहमी से पीटा गया था, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी। उस पर उन्होंने बल्कि कहा है कि वो जब उन लोगों ने आत्महत्या की बातें करी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं होता तो मैं मारता उनको, जो है इस तरह की बातें ये कर रहे थे, हमले कर रहे थे, पिटाई कर रहे थे, तो उनके ऊपर हाथ उठाता। ये सब बातें ठीक है, सुनने में आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन इन सब बातों को लेकर के आपने कभी कोई आंदोलन तो किया नहीं। आपकी पार्टी ने भी गुजरात में कोई ऐसा आंदोलन दलितों के पक्ष में तो कोई किया नहीं। देश के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो ऐसा तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो छिटपुट भाव इस तरह से अच्छी बातें करते हैं। हम तो बार बार बोलते हैं कि राहुल गांधी बहुत सही बातें करते हैं, लेकिन उनको उनकी पार्टी के लोग भी नहीं समझ पाते हैं या न समझाने की कुछ ढंग की कोशिश होती है। भाई आप पहले अपने लोगों के बीच में अपनी बातों को रखिए और उस पे लोगों को कन्विंस करिए, समझाइए कि भाई अब भविष्य की राजनीति हमारी इसी लाइन पे चलने वाली है, जो हमारे साथ चलने वाले हैं वो साथ रहे, नहीं तो अपना रास्ता देख लें। क्योंकि आपको तो सत्ता की राजनीति नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन आपके सांसदों को, आपके नेताओं को हाय राज्यसभा, हाय एमएलसी, हाय एमएलए, हाय लोकसभा, इसके अलावा तो कुछ सोचता नहीं है। या फिर अगर कहीं कुछ नहीं है तो जहां आपकी सरकार है वहां के वो प्रभारी बन जाएंगे कि हाँ हमको प्रभारी बना दीजिए, कुछ उसी में से माल्टान पार्टी होता रहे। मतलब ये जो पार्टी यहाँ आकर के सीमित हो गई, तो उसमें या तो फिर विचार मंथन की एक प्रक्रिया शुरू करिए और लोगों को तैयार कीजिए कि भाई देखो ये स्थितियां हैं, इसी के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है कि जो समाज की दुर्दशा या देश की दुर्दशा आप देख रहे हैं, तो उसमें बदलाव कैसे आएगा? बदलाव के दो तरीके होते हैं, या तो आप कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करिए, या फिर सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता आपके हाथ में हो, ताकि सत्ता गुजरात में सत्ता होती तो आप दलितों पे उत्पीड़न करने वाले, दलितों पे अत्याचार करने वालों को आप सजा दिलवा पाते। क्योंकि ये रिजिम तो नहीं कर पा रहा है, ये रिजिम तो उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। दलितों के लिए कभी उनके पास तो उनके आंख से आंसू भी नहीं निकलते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब लेकिन वही है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के लोग परसेप्शन क्रिएट करने में उनका कोई जवाब नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस इस मामले में लगातार फेल कर रही है। कांग्रेस के लोगों को तो जब जवाब देने की जरूरत थी, जब भाजपा सुनियोजित ढंग से राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर रही थी, पप्पू के रूप में विचारित कर रही थी, तो कांग्रेस के लोग खड़े नहीं हुए थे जवाब देने के लिए। या आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आज सावरकर की बात उन्होंने कही, सावरकर के बारे में कि एक मुस्लिम को मारने से जो खुशी होती है और उस पर जो बातें कही। अब ये बातें तो भाजपा के लोगों को, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को शोभा देंगे, उनको तो अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक, हमारे सावरकर जी ऐसा ही करते थे। लेकिन अगर सावरकर का ये पक्ष राहुल गांधी लेकर के आते सामने, उसको लग के सकते कि सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, पाकिस्तान का अलग मुल्क बने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, उसकी बात करने वाले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के
सावरकर की हिंदू सभा ने सावरकर के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, ये बात सामने लाते। सावरकर ने कहा था कि गाय जो है माता नहीं है या कोई पवित्र नहीं है, वो गाय तो एक जानवर है, वो खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है। आप इसको लेके आते कि भाई ये देखो, ये सावरकर ने कहा, हम नहीं कर रहे। सावरकर के जो लिखा पढ़ी में है, किताबों में है, उन्होंने जो लिखा है उसमें ये सारी बातें हैं। तो उसको लेकर के अगर आप काउंटर इफेक्ट में जाते तो बात समझ में आती। लेकिन वही है कि पहले आपको समग्र रूप से चीजों को समझना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से अपनी बातों को सामने ले आना होगा और उसके लिए पक्ष में एक परसेप्शन क्रिएट करने की एक मशीनरी तैयार करनी होगी। वो आज आपके पास दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर भी। आप कह रहे हैं कि साहब आप समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सभी सीटों पे चुनाव लड़ गए, सभी सीटों पे लड़ गए और 2-4 सीटों को छोड़ करके सभी सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो गई। तो समझौता किस बात का? आप समझौता करने की बात भी जब आएगी तो आप कहेंगे कि हम तो जयशंकर जी, बात आप जिक्र कर रहे हैं, आप जिस समझौते का वो उसको जरा सुना देते हैं। राहुल गांधी ने कहा क्या है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा सुनाइए राहुल गांधी ने मायावती को लेकर के जो कुछ कहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। एक तरफ जब अभी जो थोड़ी देर पहले मैं जयशंकर जी से सवाल कर भी रहा था कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, पंजाब में जो दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब, वहां चुनाव कांग्रेस हार गई। और आज जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी थे, वो किताब जो लिखी गई है वो दलितों के ऊपर, द ट्रूथ ऑफ दलित ट्रूथ, शायद इस ढंग से है, द दलित ट्रूथ, ये किताब है। तो दलितों की राजनीति के इर्द गिर्द आज पूरा का पूरा भाषण था। और जब ये बात आती है तो मायावती का जिक्र होना ही होना है, कांसीराम का जिक्र होना ही होना है। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। तो ये राहुल गांधी जो कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से जयशंकर जी, आप चूंकि जिक्र कर रहे थे और ये सुनाना जरूरी था, क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है और साथ में दलित राजनीति की बात हो रही है। नहीं, राजीव जी, मायावती जी ने तो चुनाव लड़ा था, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं लड़ा था। उनकी पार्टी बाकायदे चुनाव मैदान में थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी। वो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नहीं लड़ रही थी। भाजपा को सहयोग कैसे मिल सकता हो, भाजपा की सरकार कैसे बन सकती है, इसके लिए वो चुनाव लड़ रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक बात है। हमने तो इसके पहले भी कई चर्चाओं में कहा था कि मायावती जी को आज दलितों की चिंता नहीं है, अपने दौलत की चिंता है। अपने भाई और भतीजे की जो अकूत संपत्ति बना रखी है उन लोगों ने, उस पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की नजर थोड़ा दबी रहे,
इसके लिए वो कर रही है सारा का सारा काम। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है राजीव जी कि राहुल गांधी जी को भी अपनी पार्टी को भी समझना होगा। देश को तो समझना चाहिए, समझ ही रहे हैं वो, अपनी पार्टी को भी समझना रहेगा कि यूपी और बिहार में जमीनी हकीकत को समझते हुए ही आपको चुनाव के गठबंधन करने होंगे। ठीक है, आपने मायावती के साथ, मायावती ने आपको नहीं ये किया, भाव नहीं दिया, या आपने आपसे बात नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर दबाव रहा होगा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दबाव रहा होगा, संभव है। लेकिन बाकी दलों से तो आप कर सकते थे। अब सवाल है कि वही जब आप चुनाव में समझौता करने जाएंगे तो आपके यहाँ इतने वीर निकल के आ जाएंगे, जैसे लगेगा कि सारे परमवीर हैं। तब उनको लगेगा कि साहब हम 150-200 सीटों से कम लड़ने वाली पार्टी नहीं होते, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और जब चुनाव होगा सभी सीटों पर लड़ जाएंगे तो पता लगा कि 2 सीट मिलेगी और बाकी सभी अधिकांश सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसको भी आपको समझना होगा। जो फोर्स खड़ी करना चाहते हैं, जिस तरह की राहुल गांधी बातें करना चाहते हैं, उन बातों को लेकर के जन आंदोलन खड़ा करना हो या कोई आंदोलन खड़ा करना हो जिसमें कांग्रेस के लोगों की बड़ी भागीदारी हो, इसके लिए आपको उस तरह का संगठन बनाने की जरूरत है। हम बार बार इस बात को कहते हैं। जब वो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उस समय हमने एक दैनिक भास्कर में एक लेख मांगा था, उन्होंने हमने दिया था। तब लिखा था कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी होगी। वो काम आज तक नहीं हो पा रहा है। अब बीच बीच में कुछ बोल जाएंगे, बीच बीच में कहीं प्रियंका गांधी जाकर के कुछ चमत्कारिक भाषण दे देंगी, कुछ भीड़ जमा कर लेंगे, कुछ ऐसे इस तरह का ये कर लेगी। उससे तो बात सिर्फ बनने वाली नहीं है, उसमें निरंतरता नहीं दिखाई देती है। जब तक आप पहले तो आप अपने लोगों के साथ बैठ करके बात करिए, खुल करके बात करिए कि भाई देखो ये समस्याएं हैं देश के सामने और इस पर हमारी ये राय है, आप अपनी राय बताओ। अगर सहमत हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर अपना रास्ता देखो भाई। तो उससे किसने रोका आपको? उस तरह का काम आपको करना होगा। नहीं तो सिर्फ फिलासफर अंदाज में कुछ कुछ बोल देना, कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन में या जवाहर भवन में बोल दीजिए या कहीं किसी और सेमिनार में बोल दीजिए, किसी इंटरव्यू में बोल दीजिए। जनता के बीच में आपका कनेक्ट कहाँ है? आप सोचिए ना, जब मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज करता हूं कि भाजपा के लोग परसेप्शन क्रिएट करने में कितने उस्ताद हैं। अब एक माफी वीर सावरकर को उन्होंने राष्ट्रवीर सावरकर बना दिया। जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी उसको उन्होंने बना दिया कि राष्ट्रवीर है, और उसको कांग्रेस के लोगों ने भी सेंट्रल हॉल में उसकी तस्वीर लगवा दी। ये तो हाल है आज, आप समझ लीजिए। उसी तरह से सावरकर का जो भी चरित्र है वो आना चाहिए, सामने आना चाहिए। देश को जानना चाहिए कि किस तरह से इस आदमी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई, किस तरह से दोनों मिलकर के हिंदुस्तान और हिंदुओं का हिंदुस्तान और मुसलमानों का पाकिस्तान बनाने के फेर में कर दी है। और उसमें अभी भी लोग जो हिंदुस्तान में मुस्लिम जो रह गए, जो उन्होंने माना कि हमारी सरजमी है, यहाँ हम पैदा हुए हैं तो हमारी कब्र भी यहीं पे दफन होगी, हमारी लाश भी यहीं दफन होगी, उन लोगों के खिलाफ उसी आधार पे आज भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इन सारी बातों को सामने रख करके जब तक आप लड़ने का बांधा नहीं बनाएंगे, जब तक लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ ये आदमी अगर दलितों के बारे में जो बात बोलता है वो वाकई दिल से बोलता है, उसके लिए कमिटेड है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो बात तो नहीं दिखाई दे रही है कि आप गुजरात में ही जाकर के कुछ कर देते हैं। राजस्थान में दलितों के साथ जिस तरह से हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कहीं किसी ने मुंह से रख लिया, ज्यादा राजस्थान या उत्तर प्रदेश में मुंह ऊपर रख लिया तो पता लगा उसके लिए उसकी प्रताड़ना हो जाती है। कहीं घोड़ी पे चढ़ जाता है दलित नौजवान तो उसकी चमड़ी उधेड़ने की बात हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं तो रोज हो रही हैं। तो उनके बीच कहाँ कांग्रेस की टीम पहुंच रही है, कहाँ कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ उसको लेकर के राहुल गांधी या कांग्रेस के लोग आंदोलित हो रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि देश को आप समझिए, लेकिन समझ जो आपकी बन रही है उसके आधार पे आप अपने राजनीतिक कदम भी उठाइए। जी राजीव, कदम की बात कर रहे हैं।